आज पावन दशहरे का पर्व जो कि हमारे समस्त हिंदुस्तान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई का, अधर्म पर धर्म का और अन्याय पर न्याय का प्रतीक ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाकर रावण का वध किया था। क्यों किया था? क्योंकि रावण सीता माँ का अपहरण कर ले गया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना एकत्रित करके 100 योजन लंबे सागर पर पुल बांधा और लंका पे चढ़ाई की। देखिए, उससे पहले रावण बहुत शक्तिशाली था और मंदोदरी आदि ने उसको बहुत समझाया भी था कि आपने ये अधर्म किया है। लेकिन रावण किसी की मानता नहीं था, बहुत तपस्वी था। उसने बड़े बड़े बीज मंत्रों से यज्ञ करके शिव को 10 शीश चढ़ाए थे। जो चढ़ाया उसको मिल भी गए थे। अब एक खोपड़ी में इतनी सारी दुविधा होती है, 10 हो जाएंगी तो कितनी सारी हो जाएंगी। तो गिरिदास महाराज फरमाते हैं, गिरि रावण शिव का तप किया, दिन शीश चढ़ाए, 10 मस्तक भी सो भुजा, जो दिन सो पाए। 10 मस्तक चढ़ाए तो 10 मिल गए उसको, 20 भुजाएं थी। अब इतना शक्तिशाली था, भगवान राम के पूर्वज मानदाता को स्वर्ग में जाकर चेतावनी दे दी थी। और जिसने त्रिलोकी को बांध लिया था, पौने देवता बुहारी देते थे, देवी पानी भरती थी और कुबेर का कान पकड़ के स्वर्ग से अपने पास ले आए, पुष्पक विमान खोस लिया। और अग्नि देवता रसोई पकाते थे, 9 घरों को बिठा दिया तो तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा। शनि महाराज को उल्टा लटका दिया था। मतलब इतना शक्तिशाली था जिसको मारना बड़ा कठिन था। लेकिन भगवान राम का अवतार हुआ क्योंकि ये 3 जन्म से राक्षस थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल है। तो बिना कार्य के कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो भगवान ने मारा उनको। राम और रावण में अंतर क्या है? जब रावण को मारा, सुनसान युद्ध क्षेत्र में रावण की लाश पड़ी थी। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती सब खत्म हो गए। बच गई विधवा स्त्रियां। विलाप करती हुई मंदोदरी आई, युद्ध क्षेत्र में खूब रोई, लेकिन फिर कहा ललकार कर, जिसने मेरे पति को मारा है, उस रावण को जो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुका था, जिसको हराना बड़ा कठिन था, जिसकी नाभि में अमृत का कुंड था, जो देवताओं को कान पकड़ के ले आया, जिसने जाकर हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया था, एक बार मारा किसने वो दिखाओ। मंदोदरी आई रोती हुई। भगवान राम शाम के समय, थोड़ा अंधेरा था, समुद्र किनारे एक पत्थर बड़ी शिला पर बैठे हैं, चारों तरफ वानर घेरे बैठे हैं। अंधेरे में एक स्त्री आई विलाप करती हुई और पूछा वानरों ने, कौन है? कि मैं रावण की पत्नी विधवा मंदोदरी है। वो मंदोदरी जो मेरठ की बेटी, जो 5 कन्याओं में पतिव्रता, बड़ी वीरांगना मानी, सबसे सुंदर थी, पतिव्रता थी। जब आई, वानर पीछे हट गए। भगवान राम बैठे थे, पीछे से किसी की परछाई भगवान के चरणों पर पड़ी। जब चरणों पर पड़ी, भगवान खड़े हो गए। खड़े हो गए, पूछा कौन, किस लिए आई है इस समय? कहने लगी, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी ये देखने आई हूँ, त्रिलोकी को पर विजय प्राप्त करने वाले मेरे पति को किसने मारा है, जो राम के पूर्वज मानदाता को भी चैलेंज कर दिया था स्वर्ग में जाकर। सारे ग्रह जिसने चुपचाप बिठा रखे हैं। कहने लगे, अच्छा मैं ये देखने आई थी, वो कौन है? उसने, राम ने कहा, पता चल गया। खड़ी होगी मंदोदरी, आंसू आ गए। कहने लगी, पता चल गया कि क्यों मारा है और क्यों शक्तिशाली है राम रावण से। राम और रावण में अंतर क्या है? वो कौन है जो इतना शक्तिशाली रावण को मार सकता है?
तो कहने लगे बताओ माता जी फिर। तो कहने लगी एक मेरा पति था जो मेरे जैसी पतिव्रता सुंदर स्त्री होते हुए भी जंगल से भगवान राम की पतिव्रता स्त्री सीता का अपहरण करके ले आया। बहुत समझा नहीं माना। एक आप हैं राम रघुकुल वंशी, किसी स्त्री की परछाई पड़ते हुए अपने शरीर पर देखे तो खड़े हो गए। मैं समझ गई उसका चरित्र नहीं था इसलिए मारा गया, हार गया। और एक आप हैं चरित्रवान, किसी पराई स्त्री की परछाई पड़ते भी खड़े हो गए। मैं समझ गई आप चरित्रवान हैं, उसका चरित्र दूषित हो गया था। इसलिए कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चरित्र ऊंच होता है उसका चित्र पूजा जाता है, और जिसका चरित्र नहीं होता रावण की तरह आज भी उसके चित्र फूके जाते हैं, है ना। 50-50 फुट 100-100 फुट पुतले बनाए जाते हैं कागज से। रावण का चित्र जो है, चरित्र अच्छा नहीं था इसलिए चित्र जलाया जाता है। राम का चरित्र अच्छा था तो चित्र आज भी पूजा जाता है, आरती की जाती है। भले ही त्रेता युग की घटना है लेकिन आज भी समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा देती है। और फिर मंदोदरी ने कहा एक रावण था जिसने मनुष्यों पर शासन किया, एक राम है जिसने मानवता पर शासन किया। पूरी मानवता आपका आदर करती है। इसलिए सूरवीर कौन हुआ? राम हुए। गरीबदास महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं इसी प्रसंग को, गरीब ऐसा सूरा कौन है जैसा सूरा राम है, रावण मारा खेत में सवे सुधारे काम है। कहते बीच मैदान में मारा, जिसको मारना कठिन था, सारे काम सुधार दिए। क्या 33 कोट देवता तो बंदी बना रखे थे, सारे ऋषि मुनि दुखी कर रखे थे, और सारे गरे बांध रखे थे, शनि उल्टा लटका रखा था। कहते हैं भगवान ने सबका भला किया। फिर सीता माँ को लेके आए, रावण का झंडा नीचे किया, राम की पताका फहराई। भले ही युग बीत गया लेकिन आज भी चारों युगों में सबसे बढ़िया शासन किसका याद किया जाता? राम राज्य है। कभी भी कहीं किसी राज्य में कुशलता मंगलता हमें दिखाई देती है तो हम क्या कहते हैं? राम राज्य है। राम जैसा बेटा नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा गुरु नहीं, राम जैसा शिष्य नहीं, राम जैसा राजा नहीं, और राम जैसा स्वामी नहीं। और सीता पतिव्रताओं में जिसका नाम आता है, इसलिए आज भी हमारी हिंदुस्तान की पताकाओं पर राम का नाम लिख के उनको फहराया जाता है। गरीब ध्वजा पर के राम के पचरंग झंडे लंबे, हम टूटी लंका सुने बार खड़े रणखंबे। गरीब सीता सतवंती सही रामचंद्र की नारे, रावण दाने छल लई बिन ही ज्ञान विचार। सीता माँ को वापिस लेकर अयोध्या में आए पुष्पक विमान से, और फिर भगवान का राज्य अभिषेक हुआ। तो ऐसी सुंदर घटना है जिसका वर्णन गरीबदास महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी वाणी में पिरोया हुआ है। आइए उस थोड़ी सी वाणी को, जो मंदोदरी रावण को समझाती है कि राम क्या है, लेकिन उसको विचार नहीं रहा था, दुष्ट बुद्धि हो गई थी। धर्मज्ञ तो था, शास्त्र पढ़े थे, वेद पढ़े थे, सब जानता था, उस जैसा पंडित नहीं था। ब्रह्मा का नाती था रावण, पुलत्स्य का, लेकिन बस उस चरित्र के कारण और लोभ लालच के कारण वो किसी की मान नहीं सका, राम की शक्ति को नहीं समझ पाया। वो वाणी सुनिए गरीबदास महाराज के एक भजन के द्वारा। एक सुन हो अर्ज हमारी रावण, सुन हो अर्ज हमारी, एक सुन हो अर्ज हमारी रावण, सुन हो अर्ज हमारी। वे रघुवंशी रामचंद्र हैं जिनकी पृथ्वी सारी, वे रघुवंशी रामचंद्र हैं जिनकी पृथ्वी सारी। उनकी सीता तुम हर लाए,
ऐसा जुल्मन भारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज हमारी। अनंत कोट दल रापत तुम्हारे, योजन चार अटारी। अनंत कोट दल रापत तुम्हारे, योजन चार अटारी। ऐसी ऐसे विषंबर दीनी, घर नो जो बन नारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज। पता क्या कहते हैं गरीबदास जी, जैसे आज 20-20 मंजिल वो बनाते ना फ्लैट, उस समय रावण ने 4 योजन ऊंची अटारी बना रखी थी। ऐसी ऐश थी, यानी इतनी विलासिता थी, और घर जोवन नारी, और फिर भी बात नहीं मानी। एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज हमारी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, हीरो भरी बुखारी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, हीरो भरी बुखारी। जाहू की तुम सेवा कीनी, ताहू के अधिकारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो। जद पौनी कपयाना की ना, उन बंचर बैजारी। जब हनुमान पियाना की ना, उन बनचर बैजारी। सीधा की सुध लैन पठाए, गोद मुंदरा डारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज। एक वृक्ष रया पिया रावण, 9 लख बाग उपाड़ी। एक वृक्ष रया पिया रावण, 9 लख बाग उपाड़ी। जा दिन सरवर क्यों नहीं कीने, जा दिन लंका जारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज। बोले रावण सुनो मंदोदरी, हम देवे अब गारी। बोले रावण सुनो मंदोदरी, अब हम देवे गारी। उस शंभु की सेवा कीनी, 10 सहस लगतारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज हमारी। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा, 33 कोतवारी। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा, 33 कोतवारी। पोपप खोस स्वर्ग से आना, तास कुबेर भंडारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज हमारी। चंद सूर परवाए बांधे, कुवटे मीच उसारी। चंद्र सूर परवाए बांधे, कुवटे मीच उसारी। अग्नि रसोई करे मंदोदरी, देह पवन बुआरी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज हमारी। कच्छ मच्छ कोरम्ब शेष लग, मानत संक हमारी। कच्छ मच्छ कोरम्ब शेष लग, मानत संक हमारी। दास गरीब कहें बड़ जोधा, हम रावण बल का धारी, एक सुन हो अर्ज हमारी, रावण सुन हो अर्ज हमारी। दास गरीब कह बड़ जोधा, हम रावण बलधारी, एक सुन हो
अर्ज हमारी रावण सुने हो अर्ज हमारी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान।